अगर आपने इस प्रकार से श्वास लेना सीख लिया तो आपकी ये उम्र बढ़ा देगा। और जो पहले के समय साधु ऋषि महात्माओं की इतनी लंबी वर्ष की आयु हुआ करती थी, एक साधारण मनुष्य की भी उस प्रकार से आयु हो सकती है। केवल आपको ये विधि अर्थात जो ये श्वास लेने की विधि है जो सीखनी पड़ेगी कि किस प्रकार से अधिक समय में कम सांसें ली जाए, जिसके माध्यम से आप भरपूर मात्रा में अंदर ऑक्सीजन भर सके और अपने शरीर के एक एक अंग को स्वस्थ रख सके। देखिए, श्वास लेने की ये विधि जो भरपेट श्वास लेनी है, आपको भरपेट श्वास लेने का तात्पर्य कि आपको श्वास इस प्रकार से लेनी है कि आपके पेट के भीतर नाभि तक वे श्वास पहुंचे। उदाहरण के तौर पर आपको समझाया जाए तो जब शिशु बच्चा छोटा होता है, माँ का दूध पीता है, तब आप उसे देखते हैं कि वह सोता है। तब सोते समय आप उसको सही रूप से देख सकते हैं कि वह श्वास किस प्रकार से लेता है। लंबी और गहरी श्वास लेता है और पेट यानी जब भी वह श्वास लेता है और छोड़ता है तब उसका पेट भी अंदर और बाहर होता है। आपने देखा होगा ध्यान से। इसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति की भी श्वास लेने की आदत होनी चाहिए, जो कि काफ़ी धीरे में और काफ़ी लंबी होनी चाहिए। इसके माध्यम से जो आपकी प्राण शक्ति है उसमें भी काफ़ी ऊर्जा प्राप्त होगी और वह आपके शरीर के एक एक अंग को भली भांति रूप से ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। देखिए, ये प्रक्रिया कम से कम आपको 10 मिनट तक प्रत्येक दिन करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि ये आपके आदत में ढल जाएगा, यानी आदत में आ जाएगा। जो श्वास लेने की विधि है वो लगभग 1 मिनट में 7 या 8 बार शुरुआती रूप में लें, यानी 1 मिनट में 7 या 8 बार। यानी आपने श्वास अंदर भीतर खींची, उसको रोके रखा वहां पर, फिर बाद में वापस आपने श्वास छोड़ दी। आपने लंबी गहरी श्वास अंदर खींची, उसे रोके रखा 5-10 सेकंड तक, फिर आपने उस श्वास को रिलीज किया धीरे धीरे। यानी 1 मिनट में केवल 7 या 8 बार ही आपको श्वास लेनी है। ये लगभग 5 या 10 मिनट ये प्रक्रिया आपके जीवन में चलेगी तो आप स्वयं को इस प्रकार से ऊर्जावान्वित महसूस करेंगे कि आप में कोई एक भरपूर सकारात्मक ऊर्जा का संचालन हुआ है। योग और ध्यान की प्रक्रिया में जो श्वास लेने का तरीका है ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। कहा जाता है कि श्वास लेने के माध्यम से ही आपके भीतरी अंग और आपके भीतरी जो सब सांस चक्र है वे धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू होते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्रास्त्र चक्र तक अगर भीतरी रूप से श्वासों पर सही तरह से ध्यान दिया जाए तो आपके भीतर के सभी अंग का संचालन एकदम सही रूप से हो सकता है और वे जागृत भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके भीतर 2 नाड़ियाँ होती है जिसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहा जाता है। उसके मध्य में सुषुम्ना नाड़ी होती है। जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तब आपने देखा होगा कि वह जागृत स्थिति में आपके जो भीतर की जो ऊर्जा होती है वे मूलाधार से ऊपर की ओर उठना शुरू यानी मूलाधार से ऊपर की ओर वह ऊर्जा उठनी शुरू हो जाती है। ये सुषुम्ना नाड़ी में इस प्रकार से यानी सुषुम्ना नाड़ी जब आपके एक्टिवेट हो जाती है तब वे आपकी ऊर्जा की जो प्रोसेसिंग है जो भीतर चलती है वे बहुत तेजी से चलायमान हो जाती है। उसका संचालन का तरीका बहुत अच्छे तरह से बिना अवरोधक के वो चलती है। जब तक आप इन श्वासों पे अच्छे से ध्यान देते और आप जब श्वासों पर ध्यान नहीं देते हैं आपने देखा होगा कि आप उखड़ी उखड़ी से श्वास लेते हैं। बिल्कुल
बहुत ही कम सांसें लेते हैं और बहुत ही आधी सांसें लेते हैं। ऐसी अवस्था में लोगों के भीतर, मनुष्य के भीतर कई प्रकार की समस्याएं आन पड़ती है, कई प्रकार के रोग आते हैं और कई तरह की बीमारियां उन्हें जकड़ के रखती है। श्वास संबंधी बीमारियां, आंतरिक अंगों की दुर्बलता और कई प्रकार की ऐसी बीमारियां। इसलिए कहा जाता है मेडिटेशन में सर्वप्रथम आपको अपनी श्वासों पर बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपको अपने भीतरी अंगों पर अच्छे तरह से ध्यान देना है कि आपके संपूर्ण शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके संपूर्ण शरीर में, यानी आपके सर से लेकर एड़ी तक अच्छे तरह से हो, और ये धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ाएगा। योगी, संत, महात्मा इस विधि के द्वारा अपनी एक ऐसी आयु अर्जित करते हैं जो कि लगभग नामुमकिन बताई जाती है। लेकिन श्वास रोकने की ये विधि और श्वास लेने की ये जो प्रक्रिया है, इसके माध्यम से आप अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। आप अपने चेहरे का ऑरा बढ़ा सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का जो घेरा होता है वो बढ़ा सकते हैं, और जीवन में एक ऐसी अचीवमेंट, एक ऐसी सफलता अर्जित कर सकते हैं जो आपको आंतरिक रूप से खुशी देती है। इस ऊर्जा को आप महसूस करें जो परमात्मा ने आपके भीतर संचालित करके दी है, यानी संजोग के भेजा है आपको। श्वास ये आपको, जब आपका जन्म होता है और आप माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, तब आपके भीतर से जो श्वास एकदम उमड़ पड़ता है और आपका दसम द्वार एक्टिवेट होता है उस समय। तो ध्यान रखें, ये ऊर्जा आपके सहस्रास्त्र चक्र पर डायरेक्ट, यानी एक तरह से, यानी उसका लक्ष्य वहाँ पर होता है। यानी श्वास के माध्यम से आप सहस्रास्त्र चक्र, जो अंतिम 7वां चक्र होता है, उसको भी जागृत कर सकते हैं। धीरे धीरे समय लगता है इस प्रक्रिया में, लेकिन आप इस प्रक्रिया के माध्यम से आप स्वयं के भीतर जो सहस्रास्त्र चक्र है उसको एक्टिवेट करके उस परमात्मा के मार्ग को खोल सकते हैं। सहस्रास्त्र चक्र का तात्पर्य यह है कि इस स्थिति में पहुंचा हुआ जो भी साधक है वे मुक्ति के द्वार पर आ खड़ा हो गया है। आपने देखा होगा कि काफी सारे जो भक्त है, साधक है, वो भीतर ही भीतर राम नाम, कृष्ण नाम का जाप करते हैं सांसों के माध्यम से। हाथ में भली माला होती है और वे भीतर ही भीतर धीरे धीरे अपनी श्वासों के माध्यम से प्रभु का नाम जपते रहते हैं और अपनी स्थिति, अपने प्राण को वे यहाँ स्थित कर लेते हैं, अर्थात कपाल पर जहाँ पर सहस्रास्त्र चक्र होता है और भीतर ब्रह्मरंध्र होता है, वहाँ पर अपने प्राण स्थित कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति, जो साधक का जब प्राण छूटते हैं, तब मान के चलिए वे मोक्ष को प्राप्त हुआ, यानी मुक्ति हो गई है। उसके जन्म मरण का जो सिलसिला चला आ रहा था वह उसने भंग कर दिया, यानी तोड़ दिया उस रास्ते को, और उस रास्ते से वह परे चला गया। ये माया जाल से और ये आवागमन का जो मार्ग था उसने बांधे हुए था काफी उम्र तक, यानी काफी लंबे अरसों तक। उसे तोड़कर वह उस ब्रह्म के मार्ग पर चला गया। श्वासों के माध्यम से उस परमात्मा को पाया जाता है। इस पर ध्यान दे और इसको जितना लंबा और गहरा हो सके उतना श्वास ले। 5 या 10 मिनट में कम से कम 135 या 140 बार आप इस श्वास को लेना सीखें, या फिर 135 बार आपको 10-15 मिनट, इसको 20 मिनट ऐसा प्रयोग करके देखें, जिससे कि आपके भीतर की जो ऊर्जा है आपको ऊर्जा प्रदान करे। भीतर ही भीतर आपके प्रत्येक अंग को एक निरोगी अवस्था में ला खड़ा करे, जिससे कि आपके संपूर्ण जितने भी मानव भीतरी अंग है
जो सुचारू रूप से इस शरीर का संचालन कर सके और आपके जो बीमारियां हैं भीतरी, जो भीतर से ही आती है, वे खत्म कर सके। इस चीज पे महत्वपूर्ण ध्यान रखें कि जो श्वासों का संचालन है वो धीरे धीरे होना चाहिए और इस संचालन के माध्यम से जो ये धीमी गति है, इसके माध्यम से आपकी मन की स्थिरता, चंचलता की स्थिरता और भीतर में जो इतनी उफान उमड़े रहते हैं उसमें स्थिरता आएगी। स्थिरता आने के पश्चात मानव स्थिति भगवान तुल्य हो जाती है, यानी वे एक लक्ष्य पर अर्जुन की तरह लक्ष्य साधना सीख जाता है। जब आपका लक्ष्य एक हो जाएगा तब मान के चलिए आपने जो इन श्वासों को इतना अच्छे तरह से रोके रखा है और इस पर कार्य किया है, भीतर से इसका संचालन आपने अच्छे से किया है, तो मान के चलिए आपने एक दिन उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। इन श्वासों के माध्यम से प्रभु को भी प्राप्त किया जा सकता है। निरंतरता से इसका ध्यान करते हुए इन श्वासों पे प्रभु का नाम की माला पिरो करके उसको पाया जा सकता है। निसंदेह इसमें किंचित मात्र भी असत्य बिल्कुल नहीं है। श्वासों के माध्यम से उस प्रभु को पाया जा सकता है। प्राण जाप करें, उस प्राण जाप के माध्यम से भी उस प्रभु का दर्शन होना संभव है। निरंतरता से करते रहें और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर जानकारी दें। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।